हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद 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 करते प्रभु। और आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, ये समय है प्रभु कि आप हम सब से बातचीत करें पिता। आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। हम आपकी वाणी को, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं प्रभु। आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, आज हम क्या सीखने वाले प्रभु हमें नहीं पता, परंतु आप प्रभु जो हमें सिखाएंगे हमें उसको प्रभु सीखना है पिता, और हम सीखना चाहते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन से आज मुझे आशीष कर। और परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु आज बीमारी में है, तेरा वचन प्रभु वो सुन करके रिसीव करे, वो आज चंगे हो जाए यीशु के नाम में। छुटकारा पाए पिता उन तमाम समस्याओं से जो उनके जीवनों में है पिता। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, आज जब तेरा वचन रिसीव किया जाए परमेश्वर, तो उनकी सारी समस्या यीशु के नाम में दम तोड़ दे प्रभु, और उनके जीवन से अलग हो जाए पिता। प्रभु, तेरे लोग चंगे हो, आजाद हो, और तेरी महिमा करे प्रभु। बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर के तेरे सम्मुख, तेरे भवन में, तेरे नाम में खड़े हो जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तू अपने लोगों को शिरोमणि बनाता है और प्रभु उठाता है और प्रभु चमकाता है यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन मैं सुनूं और 100 गुना फल लेके आऊं, ऐसा मुझे बना। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सब बोले आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज सच में बड़ा अद्भुत खुदावंद काम करने वाला परमेश्वर है। और अभी तक परमेश्वर ने, देखिए सबसे पहले जो है, जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं या फिर आप जितने भी आज जुड़े हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम में नया साल मुबारक हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये नए साल का पहला उपवास, आमीन, नए साल का पहला उपवास, और प्रभु हम सबके साथ। प्रभु के नाम की महिमा हो कि आज परमेश्वर के वचन में हम बैठे हैं और उपवास के संग बैठे हैं। देखिए, खुदावंत का कलाम कई बातों को मेरे प्रियो आपसे और मुझसे क्या करता है, बातचीत करता है। हालेलुया। कई बातों से बातचीत करता है। कई लोगों को मैंने ये कहते सुना कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता। हाँ, वो क्या कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता। वो एक दूसरे को देखते हैं और ये कहते हैं कि तुझसे कैसे प्रभु बात करता है, मुझसे तो बात नहीं करता है। मेरे प्रियो, आज मैं ऐसे भाई को और ऐसी बहन को मैं ये बोलना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता। पहली बात तो ये मेरी भाई मेरी बहन, आप क्या तैयार हैं प्रभु आपसे बात करें? क्या आप सच में चाहते हैं प्रभु आपसे बात करें? तो आपके अपने मार्गों से फिरना होगा। हालेलुया। आपको अपने मन को फिराना होगा और प्रभु के सम्मुख आना होगा, और आपको प्रार्थना के साथ बैठना होगा, बाइबल लेके बैठना होगा। और मेरा यकीन है जब आप ये सारे काम करते हैं तो निश्चय ही स्वर्ग का परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। आमीन हालेलुया। जब से मैं प्रभु में आया हूँ मेरे प्रियो, तब से परमेश्वर मुझसे लगातार बात करता आया है। हालेलुया। या तो वो अपने वचन से बात करता है, या फिर अपने दासों के मुख से बात करता है, या फिर वो भविष्यवक्ता भेजता है जिससे हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। हालेलुया। साफ साफ कहता है कि तेरा चुनाव, तुझे मैंने चुना है। वो साफ साफ कहता है कि तेरा लक्ष्य क्या है, मैंने क्यों तुझे बुलाया है। प्रभु सब कुछ बताता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकता। आप जो बोले खुदा करने के लिए तैयार है, परंतु यकीन रखें कि वो जो आप बोले वो खुदा की मर्जी में हो। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि मैं सुबह से कह रहा हूँ, मांग रहा हूँ, ये पहाड़ हट जाए, लेकिन वो विश्वास नहीं करते है, उनका संदेह रहता है, डाउटी इंसान है। तो किस प्रकार मेरे प्रिय ये पहाड़ हटेगा, है ना? जबकि पहाड़ हटाने के लिए आपका विश्वास राई के दाने के समान मजबूत होना पहले जरूरी है। हालेलुया। तो ऐसे ही कुछ बातें मेरे प्रियो बीते दिनों में प्रभु ने हमें बताई और सिखाई कि त्यागा हुआ फिर से आदर पाता है और छोड़ा हुआ फिर से गले लगाया जाता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर यूसुफ के जीवन में कुछ इस तरह से मेरे प्रियो बीते दिन में बात कर रहा था कि उस यूसुफ से जो कभी कोई बात नहीं करने के लिए तैयार था, उसका घराना
उसके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के नाम के कारण, परमेश्वर के नाम के कारण आज लोग बात नहीं कर रहे हैं आपस में। नहीं, मेरी नजरों में मर चुका है, मेरी नजरों में मेरा कोई भाई नहीं था, मेरी नजरों में कोई नहीं थी मेरी बहन, अरे मेरी कोई बेटी ही नहीं थी, क्योंकि उसने अपना धर्म बदल लिया और वो मेरी बेटी नहीं रही। हालेलुया। कैसी बहकी बातें इंसान किया करते हैं। संसार मेरे प्रियो आज इस बात को आज भी नहीं समझ पाया कि यीशु जिंदगियां बदलता है। आमीन। यीशु घराने बदलता है, माहौल बदलता है। यीशु आपके घर का माहौल और आपके परिस्थितियां और आपके स्वभाव और आपके जीवन के हर चीज के हर हिस्से को बदलता है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो यीशु मन बदलता है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है जब आप प्रभु में मन दे देते हैं तो आपके लोग आपसे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। ये होना है, इसका होना आवश्यक है। और जब तक ये ना हो तो समझ लीजिएगा आप प्रभु के बुलाए हुए नहीं हैं, आप प्रभु के चुने हुए नहीं हैं, अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। क्योंकि सच्चाई में जब आप जाओगे तो आपसे एक चीज छूट जाएगी, वो है झूठ। हालेलुया। जब आप सच्चाई में, सत्य में जाओगे तो पाप आपसे छूट जाएगा, पाप आपसे दूर हो जाएगा। हर एक वो चीज जो पाप से जुड़ी है, जब आप सत्य के रास्ते में चलते हैं, आपके जीवन से दूर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के मार्गों में पाप लेकर के नहीं जाया जा सकता। इसलिए शायद वो आपके अपने लोग परमेश्वर की नजरों में पापी गिने जाते हैं। आप तो माफी मांग करके, क्षमा मांग के, अंगीकार करके, पापों को क्षमा प्राप्त करके, यीशु के लहू से शुद्ध होकर के प्रभु के मार्ग में हो जाते हैं, परंतु वे लोग नहीं कर पाते, वो पाप में ही जड़े रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के पास नहीं आ पाते हैं। आज भी किसी को झूठ बोलना छोड़ना अच्छा नहीं लगता। संसार के लोग पाप करना बंद नहीं करना चाहते, इसलिए वो यीशु पर विश्वास भी नहीं करना चाहते। हालेलुया। यह हकीकत है। इस हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि यीशु सत्य है और सत्य से दुनिया जलती है, पाप को जरूर चलेगा। हालेलुया। देखिए क्या हुआ यूसुफ के जीवन में। यूसुफ ने जब अपने आप को जो है प्रकट किया अपने भाइयों के सामने, तो सारे भाई ये देख करके आश्चर्य करने लगे कि ये क्या सचमुच ये यूसुफ ही है। और यूसुफ से रहा नहीं गया। यूसुफ ने जब ये बताया अपने भाइयों को कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसे तुमने बेच डाला था, मैं वही यूसुफ हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने। और अब परमेश्वर ने, उस स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे इस देश का अधिकारी, एक प्रधानमंत्री ठहराया हुआ है, और देखो तुम आज मेरे सामने खड़े हो। तो मेरे प्रिय ये समझ करके यूसुफ की आंखें भर आई और वो रोने लगा, बड़ा हृदय से वो रोने लगा। और जब वो रोने लगा तो उसके भाई भी नहीं रुक पाए, वो सब रोने लगे। हालेलुया। हैं, फिर यूसुफ अपने भाइयों के गले लगा, उन्हें चूम चूम करके रोया। हालेलुया। हैं, फिर उसके भाई जैसे ही यूसुफ रोया उससे बातचीत करने लगे। क्या लगे? उससे बातचीत करने लगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदावंत का इंतजार किया करो, परमेश्वर का इंतजार किया, क्योंकि परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं परंतु मैं तुझे सर बनाना चाहता हूँ। यदि आप सच में सर बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उठाए, आपको ऊंचा करे, आपको आदर और सम्मान के लायक बनाए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बदले, आपको बनाए, तो आप परमेश्वर के समय का इंतजार करते हुए उसके पीछे पीछे चलते रहे। हालेलुया। कई लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं और छूट जाता है उनका वो चलना, वो पीछे ही रह जाते हैं और शायद वो रास्ता छोड़ करके भाग जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, उनका वो क्या बोलते हैं इसको, नाम धराई और उनका जो कलंक लगा हुआ वो धोया नहीं जा सकता,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप प्रभु में बने रहें तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? आपको जिसने त्यागा है या फिर आप जो छोड़ के आए हो, उनके लिए परमेश्वर आपको इनके ऊपर ऊंचा पद देगा। आमीन। आपको इस लायक बनाएगा कि आप परमेश्वर में आनंदित होंगे और वो लोग सोचेंगे कि सच में ये हमसे अलग होकर के सच में इसके प्रभु ने, यीशु मसीह ने इसके जीवन को और बेहतर कर दिया है। आमीन। तो मेरे प्रियो, देखो, लोगों को अगर ये बताना चाहते हो कि मेरा प्रभु सच्चा है ना, अगर आज आप नए विश्वासी हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, यदि आप एक नए विश्वासी हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह सच में मेरा प्रभु है, तो आप उसमें बने रहें, टिके रहें। एक समय का इंतजार करें। खुदावंद वो समय लेके हर एक के जीवन में जरूर आता है कि जब आपको परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा और आपके अपने फिर आपके पास लौट आएंगे। आमीन। मैं सच कह रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है, तू विश्वास करे तो और तेरा घराना उधर पाएगा। ये वचन सत्य है और पूरा हुआ मेरे जीवन में, आपके भी जीवन में पूरा होगा यदि आप बने रहेंगे। यूसुफ बना रहा, एक समय का इंतजार किया कि उसके घर वाले, उसके परिवार के लोग, उसके सारे लोग उसके पास लौट आए। हालेलुया। यूसुफ जब परमेश्वर के लिए अलग कर दिया गया, जब परमेश्वर के लिए अलग चुनाव हो गया उसका, तो यूसुफ लौट करके परिवार में नहीं गया है, बल्कि परिवार जिसने छोड़ा है, जिन्होंने भी आपको त्यागा है, आपकी बेइज्जती की है, आपका तिरस्कार किया है, आपका मान सम्मान खराब किया है, वो ही लोग वापस आएंगे लौट करके आपको फिर से सम्मान देने। आमीन। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रभु में बने रहे। एक गीत है, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जब आप बने रहोगे ना, मेरा आपसे वायदा है, आप बने रहोगे तो आपके चेहरे पे आनंद दिखाई देगा, खुशी दिखाई देगी और आप सम्मान और इज्जत पा करके खुदावंद आपको आदर दिलाएगा दूसरे लोगों के बीच में। आमीन। ऐसा हुआ। और जब देखा बिन्यामीन और उसके भाइयों ने, जब यूसुफ के उस सारे प्रॉस्पेरिटी को देखा, उस सारे सम्मान को देखा जो मिस्र देश में यूसुफ का होता था, कि यूसुफ के ड्रेस को देखा, ड्रेस कोड को देखा मेरे प्रिय, उसके पहनावे को देखा। अब यूसुफ अपने भाइयों जैसा दिखाई नहीं देता था। उसके चाल चलन को देखा कि अब यूसुफ का चाल चलन बदल चुका है। अब यूसुफ एक राजा के समान चलता है, अब यूसुफ एक राजा के समान बोलता है। अब उसका पहनावा एक राजकीय वस्त्र उसको पहनाए गए हैं। वो चेहरा चमकता हुआ और वो बिल्कुल शाइन और ग्लो करता हुआ उसका फेस दिखाई देता है। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, खुदा के पीछे पीछे चलते और बने रहते हैं, परमेश्वर आपको ऐसे ही बनाता है। आमीन। बिल्कुल अलग। कैसा? बिल्कुल अलग, सुंदर, चमकदार, अच्छा, जो सबको पसंद आए। आमीन। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर बनाता है। और यूसुफ को इस तरह से बदल दिया था कि यूसुफ के भाई यूसुफ को पहचान नहीं सके थे। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, जब आप पढ़ोगे 15 तक पढ़ोगे, 45 के 1 से 15 तक, तो लिखा है कि यूसुफ के भाई खुद पहचान नहीं पा रहे थे कि क्या सचमुच यूसुफ है। और यूसुफ ने जब बताया कि मैं ही यूसुफ हूँ, तब जाकर के उनको यकीन आया कि सच में तू यूसुफ है। और फिर सब आपस में गले लग के रोने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये जो रोना है, ये एक तरह का पश्चाताप है। ये रोना यूसुफ की ओर से कम, परंतु यूसुफ की भाइयों की ओर से ज्यादा था। हालेलुया। जब आपके अपने रोएंगे आपके सम्मुख, क्योंकि आपको समझ जाएंगे कि आप सही हैं और आपका परमेश्वर ठीक, एक अच्छा और एक सत्य परमेश्वर है, तब वो लोग रोएंगे आपके पास आने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने ले आएगा, चिंता ना करो, आप अकेले नहीं हैं। आमीन।
प्रभु ने ले आएगा, वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे। प्रभु मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मैंने तुमने साथ जो किया सब तक बुरा किया, मुझे क्षमा कर। देख मैं तेरी बेटी हूँ, देख मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे मम्मी हूँ, मैं तेरा बाप। ऐसे करके वो क्षमा मांगेंगे, रोएंगे। और प्रभु कहता है कि जब वो रोएंगे तो परमेश्वर बातचीत कराएगा। क्या कराएगा? परमेश्वर बातचीत कराएगा और फिर आपस में बातचीत होगी। आपका परिवार आपसे फिर दोबारा मिल जाएगा। आमीन। यीशु मसीह अलग करने नहीं आया, यीशु मसीह परिवार बसाने आया है। यीशु मसीह आपको फिर से एक परिवार करने आया है। बिखरे हुए को है, अलग अलग पड़े हुए को फिर से इकट्ठा करने आया है। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। मेरे प्रिय, याद रखें इस वचन को। अगर यीशु मसीह आपके परिवार को बनाएगा तो किसी में दम नहीं जो उसे तोड़ सके। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। ये पुरानी बातों का कुछ आपको बताया गया था, क्योंकि कई लोग पुरानी बातें नहीं जान पाए। देखिए 16 वचन कहता है, इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके परिवार को बसाता है तो आपका समाज भी आशीषित होता है। आमीन। जब आपका परिवार यहोवा में बनता है तो आपके अड़ोसी और पड़ोसी भी आशीष पाते हैं। आमीन। जब आपका परिवार प्रभु में एक हो जाता है तो परमेश्वर सारी दुनिया में आपका आदर कराता है। आमीन। वो सारे लोग आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। खुदा का वचन कहता है ऐसा ही किसके साथ हुआ? यूसुफ के साथ हुआ। किसको मालूम पड़ गया? फिरौन को मालूम पड़ गया कि यूसुफ के भाई आए हैं, यूसुफ का परिवार आया है। और फिरौन इस बात को सुन करके और उसके कर्मचारी सुन करके क्या कर गए? आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे वाह, क्या बात है, प्रधानमंत्री का परिवार आया है। हालेलुया। यूसुफ कोई आम इंसान नहीं है। यूसुफ को परमेश्वर ने क्या बना दिया है? प्रधानमंत्री बना दिया है। और देखो कितने प्रजा कितनी खुश हो रही है। वाह वाह, हमारे राजा का परिवार आया है, प्रधानमंत्री का परिवार आया है। ओ प्रभु धन्यवाद कि हम परिवार को देखने पर। हालेलुया। वैल्यू इंसान की है। हालेलुया। वैल्यू इंसान की है। अगर वो इंसान प्रभु में है तो उसकी वैल्यू है। आमीन। परमेश्वर उसकी इज्जत बनाएगा, सम्मान दिलाएगा उसे समाज में, हर जगह। मेरे प्रियो, उसका आदर ही आदर होगा। यीशु मसीह आपकी वैल्यू बनाता है हर जगह, और शैतान दुष्ट आपकी वैल्यू छीन लेता है। हालेलुया। फर्क कितना है बस। तो परमेश्वर क्या कर रहा है यहाँ पर? उसका आदर तो पहले ही था कि वो प्रधानमंत्री है, अब उसके परिवार का भी आदर हो रहा है उस देश में। हालेलुया। देखिए प्रभु कितना अद्भुत है। प्रभु का वचन कहता है 17 में, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर आपके परिवार को भी नहीं छोड़ेगा, उसका भी आदर होगा। आमीन। 17 में कहता है, इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले आओ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर तो कुछ और करने के लिए चाहता है। देखिए कई बार आपके और मेरी सोच में और समझ में कुछ और रहता है कि प्रभु अब ये करेगा। परमेश्वर मुझे लग रहा है कि अब इसको क्षमा कर देगा, मुझे लग रहा है कि प्रभु इसके पापों को माफ कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल पापों को माफ नहीं, परंतु परमेश्वर उद्धार देने की तैयारी कर रहा है। आमीन। परमेश्वर कुछ और उपाय का, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की सोच में और मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। हालेलुया। हम जो सोचते हैं वो शायद ना भी पूरा हो, परंतु जो परमेश्वर सोचता है वो आपकी सोच से बढ़कर सोचता है। आमीन। आप सोचेंगे कि प्रभु मैं अपने भाई के बच्चे के जन्मदिन पे जा रहा हूँ, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा, प्रभु
मैं बस छोटा सा एक जो है 10 रुपये दे करके उसको जन्मदिन पे उसको आशीष दे दूंगा। हालेलुया। आप ये सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या सोच रहा है पता है? परमेश्वर ये सोच रहा है, मेरे बच्चे तू मुझ पर विश्वास करता है और देख मैं तेरा आदर करवाऊंगा दूसरों के सामने। तू केवल पैसे नहीं परंतु तू एक तोहफा, एक उपहार, एक सुंदर भेंट भी लेके जाएगा। आमीन। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए लिखा है नीति वचन उसका 18:16 में लिखा है कि भेंट मार्गों को खोल देती है। आमीन। मनुष्य के बीच में अगर आपको आदर पाना है तो परमेश्वर आपको केवल छोटा सा नहीं परंतु एक अच्छे खासे भेंटों के साथ आपको लेके जाएगा ताकि आपको पूरा पूरा आदर मिले। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आदर की बात हो रही है और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फिरौन ने कहा उसके भाइयों से, यूसुफ के भाइयों से, अरे ऐसा करो, मैं बहुत खुश, मैं आनंदित हूँ कि आज प्रधानमंत्री के परिवार आया है, यूसुफ का परिवार आया। यूसुफ के होते हुए मिस्र में कोई भी कमी घटी नहीं हुई है, क्योंकि यूसुफ को प्रधानमंत्री जब से बनाया है परमेश्वर यहोवा का, स्वर्ग के परमेश्वर का सामर्थी हाथ और वो आदर में हाथ खुदा का इस देश पे आया है। और मैं चाहता हूँ कि जब यूसुफ के आने से इतना आशीष मिला है तो ये जब यूसुफ का परिवार इस देश में आ जाएगा तो मेरा तो मिस्र आनंद ही आनंद पाएगा। आमीन। हालेलुया। ऐसा होता है मेरे प्रियो। एक जन जब शैतान का एक दांत तोड़ सकता है तो जब 10 जन मिलेंगे तो शैतान को पूरा घायल कर सकता है। हमें तो मेरे प्रियो एक 1000 को लताड़ता है तो अगर 2 होंगे तो 10,000 को लताड़ेंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो इसका मतलब फिरौन भी समझ रहा है इस बात को। देखिए फिरौन जो एक सांसारिक व्यक्ति है, फिरौन एक जो दुनियावी व्यक्ति है, वो इस बात को समझ रहा है कि ये इनके साथ परमेश्वर है। अगर ये मेरे राज्य में रहेंगे तो मेरे राज्य की उन्नति होगी, मेरे राज्य में कोई मरेगा नहीं, मेरे राज्य में शैतान के काम खत्म हो जाएंगे और आशीष ही आशीष होता रहेगा। आमीन। मैं सच कह रहा हूं, जहां प्रभु के लोग नहीं वो जगह श्रापित है। वो लोग श्रापित है, वो जगह श्रापित है, वहां का पूरा हर घर श्रापित है। परमेश्वर के लोगों के होने के कारण वो गली ब्लेस है, वो लोग ब्लेस है, वो सारा मोहल्ला ब्लेस है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के लोग वहां हैं तो वो प्रार्थना करते अपने गली मोहल्ले वालों के लिए, अपने सारे पड़ोसी के लिए, इसीलिए वो अभी तक आशीष पा रहे हैं। आमीन। लेकिन अगर परमेश्वर के लोग नहीं होंगे कहीं तो वो लोग, वो सारी जगह वो श्रापित हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जहां मेरे लोग नहीं वहां परमेश्वर नहीं, और जहां परमेश्वर नहीं वहां पर अंधकार और पाप और सारा का सारा शैतान ही वास करता है। हालेलुया। तो फिरौन इस बात को समझ गया था। इसने फिरौन ने क्या कहा? अरे ऐसा करो, आप सब तो आ ही रहे हो मेरे देश में, आपका स्वागत है यहाँ पर विश्व में, लेकिन एक काम करो, अपने पशुओं को भी ले आओ। यहाँ पर हमारे पास क्या है? बहुत सारा चारा है उनके लिए। हालेलुया। तो वो आदर हो तो ऐसा, आदर हो तो ऐसा। देखिए आपका लोग आदर करते हैं, देखिए किस प्रकार से, ऊपरले मन से आदर करते हैं, है ना। मान लीजिए आप अपने रिश्तेदारों के घर जाएं, ध्यान से सुन लीजिए आप सब लोग भी, जब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाएं, आप जाएं रिश्तेदारों के घर और रिश्तेदार फिर आपको ऊपरले मन से, हाँ अच्छा आप रुकेंगे, अच्छा रुकेंगे आप, ठीक है, तो कब वापस जाएंगे? मतलब ऐसे उनके मन को आप परखें, वो नहीं चाहते कि आप उनके घर में रुके। एक बार ऐसा ही किस्सा हमारे साथ हुआ, ऑनलाइन में शेयर कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने। हम अपने मामा के घर गए और हमारे मामा जो है यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे मामा है तो ये रिश्ता जुड़ा है। तो क्या हुआ, अब उनके घर जब हम गए, मेरे बड़े वाले मामा के घर, तो हमने जब कहा कि रात बहुत हो गई है, हम सुबह चले जाएंगे, तो मेरे मामा के बच्चे जो है कहने लगे, अरे कहाँ ज़्यादा रात हुई है, ओला उबर बुक कर देंगे, आप चले जाना, है ना, रुक के क्या करोगे, चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे करके ऐसे,
सीधे मुंह नहीं बोलते, परंतु बातों में घुमा फिरा के कहते हैं कि तुम रुको मत, तुम चले जाओ। हालेलुया। मेरी माँ भी तो कह रही है छोटे बच्चे हैं, रात को कहाँ जाएंगे, रुक जाओ। मामा कहता है देख लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मामा के बच्चे क्या कहते हैं, अरे क्या करोगे रुक के, है ना, 11 ही तो बजे ओला बुक कर देते हैं, सारे के सारे चले जाओगे, रात को तो रोड भी खाली मिलेगा। ऐसे ऐसे बात बना रहे हैं, तो समझ जाओ मेरे प्रियो कि वो आदर नहीं कर रहे हैं आपका। वो चाहते हैं कि जल्दी कल्टी मारो उनके घर से, जल्दी निकलो। हालेलुया। तो संसार में ऐसा आदर होता है लोगों का, ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर ऐसा नहीं, इससे भी अच्छा आदर दिलाएगा। आमीन। देखिए यहाँ पर क्या है, एक यूसुफ भी मिस्र में है, लेकिन फिरौन क्या कह रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि यूसुफ का परिवार आया, अब पूरे परिवार को मिस्र में लेके आना है। आमीन। और देखो आगे क्या होने वाला है, मैं 18 वचन पढ़ता हूँ, देखिए क्या लिखता है। पशुओं को भी बुला लिया, 18 में लिखा, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। आमीन। समझ पा रहे परमेश्वर कितना आदर दिला रहा है। ये परमेश्वर आदर क्यों दिला रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। आमीन। मैं सच कह रहा हूं आपसे, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जहां कहीं आप जाएंगे लोग आपका दुगने से दुगना आदर करेंगे। आमीन। मैं नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है। खुद फिरौन मिस्र का राजा कहता है कि तुम सब यहाँ पर आ जाओ, अपने सारे लोगों को ले आओ, पशुओं को ले आओ, सबको ले आओ, और मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा खाने को दूंगा और अच्छे से अच्छा पहनने को दूंगा। आमीन। और 19 वचन कहता मेरे प्रियो, और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ। हालेलुया। अब राजा क्या कर रहा है, सुविधा कर रहा है, यातायात की सुविधा कर रहा है, क्योंकि याकूब का घराना बड़े दूर देश कनान में है, और मिस्र से कनान कुछ दिनों की दूरी, 3 दिन की मान लीजिए दूरी पर है। तो इसलिए राजा क्या कर रहा है, अरे तुम थक जाओगे पैदल जाके, मैं बड़ा खुश हूँ, एक काम करो, ले जाओ मेरे रथों को निकाल के और ले आओ अपने सारे कुनबे को भर के रथों में। आमीन। क्योंकि खुदा किस तरह से आदर करवा रहा मेरे प्रिय। अगर ये परमेश्वर के लोग ना होते तो मिस्र का राजा कभी आदर नहीं करता। हालेलुया। अब इस आदर का कुछ एक पहलू मैं बताता हूँ। देखिए समय और वचन लंबा हो जाता है, मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन शायद परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। आमीन। इसलिए जुड़े रहे, लगे रहे लास्ट अंत तक, कुछ ना कुछ तो आप जरूर लेके जा रहे हैं। आमीन। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर के नाम में निकलते हो तो परमेश्वर आपको आदर जरूर दिलाता है। तो क्या हुआ, जब हम कैरल करने के लिए गए अपने गांव में, तो गांव का जो सरपंच था, पहली बार उसने जिंदगी में यीशु मसीह के लिए दरवाजे खोले। आमीन। उस सरपंच ने, गांव का जो सरपंच होता उसने दरवाजे खोले। हमने बताया कि हम क्रिसमस की बधाई देने आए हैं, यीशु मसीह के जन्म की घोषणा करने आए हैं। तुरंत दरवाजे खोले, तुरंत। हालेलुया। क्योंकि हम भेंटों के साथ गए थे। कैसे गए थे, भेंट लेकर के गए थे, मिठाई का डब्बा, गुलदस्ता लेके गए थे। जब आप भेंटों के साथ जाते हैं तो आपका आदर और सम्मान किया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को सिखाया है कि अपनी भेंट लेके जाया करो। और यदि परमेश्वर के भवन में जाते हो, चर्च में जाते हो, चाहे कहीं पे भी जाते हो, भेंट लेके जाया, क्योंकि भेंट ही है जो आपके लिए बंद मार्गों को खोल देती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज ऐसा ही ऐरा हो रहा है जैसे हमारे साथ हुआ। ये आप बीती बता रहा हूँ। उस गांव के सरपंच ने पहली बार प्रभु यीशु के नाम को सुना और आदर दिया, हमें बिठाया, चाय पिलाया, और हमने वहाँ पर एक भजन गाया और एक वचन सुनाया और प्रार्थना भी करके आए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रिय, ऐसा होता है, सारे लोग बुरे नहीं होते। परमेश्वर बुरे लोगों को भी आपके लिए अच्छा कर देता है जब आप खुदा
परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में चुने गए हैं। आमीन। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को यहाँ पर ले आओ। लास्ट वचन पढ़ेंगे 20 में लिखा, और अपनी सामग्री का मोहना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। आमीन। परमेश्वर आपसे, मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात कहता है इस संसार में का जो कुछ अच्छे का अच्छा है परमेश्वर आपको देगा। आमीन। मिस्र का मतलब है संसार। तो संसार में जो भी कुछ अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम है, परमेश्वर अपने लोगों को देगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम आशीष दे रहा है, उत्तम से उत्तम आपको पहनने के लिए दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, रहने के लिए दे रहा है। आपके मकान दूसरों के मकानों से अच्छे होंगे यीशु के नाम में। प्रभु आपको बढ़ाएगा, शिरोमणि बनाएगा, लोग देखेंगे और चमकता हुआ आपको देखेंगे। आमीन। आइए सब कोई अपनी आंखें बंद करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज मैं चाहता हूँ आप सब लोग प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपनी आंखें बंद करें। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह राजा, हालेलुया। अपने घुटनों में आए और हम सबको अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु, आप खोया हुआ वापस लौटाएंगे। आप सब कुछ जो खो गया आज इंसान का, जो आज आपके लोगों का जो कुछ खो के प्रभु वो आए संसार में, सब वापस आप लौटाएंगे पिता। आप अय्यूब का परमेश्वर है। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया था संसार में, आप में जब वो बना रहा, आपके पीछे चलता रहा, विश्वास योग्य रहा, प्रभु आपने उसका सब कुछ दोगुना लौटा दिया यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन के लिए प्रभु पिता। आज का वचन हमारी जिंदगियों में और आशीष लेके आए पिता। जैसा हमने सुना है कि यूसुफ के साथ तूने किया, यूसुफ के परिवार के साथ तूने किया, प्रभु आज मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ भी तू ऐसा करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बढ़ाए जा रहे हैं, आशीष पाने जा रहे हैं और उत्तम से उत्तम पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उत्तम से उत्तम हर चीज का आशीष हमारे घरों में होगा, परिवार में होगा, लोगों में होगा, बच्चों में होगा, हमारे जीवन में होगा। हम विश्वास करते हैं जितने भी ऑनलाइन है प्रभु, उन सबको भी प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु तेरे तमाम बेटा बेटी प्रभु आज जो इस संगति से जुड़े, वचन से जुड़े, उत्तम से उत्तम सब 2025 में पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उत्तम से उत्तम खाने जा रहे हैं, उत्तम से उत्तम इनके घर में होगा, इनके घर भी उत्तम से उत्तम होंगे, परिवार भी, लोग भी, बच्चे भी, सब ब्लेस हो यीशु के नाम में। सबसे अलग तू करेगा, चमकाएगा यूसुफ के समान, यूसुफ के परिवार के समान तू एक करेगा प्रभु, सारे पिछड़े हुए को एक करेगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है। ईसाई की प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे और मे गॉड ब्लेस यू। और याद रखें, परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रभु सच्चा है, अपने वायदों को पूरा करेगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की।